बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही मजेदार प्रश्न। व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू? जुडिशियल रिव्यू क्या है? हिंदी में कहते हैं इसे न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है? बच्चों देखिए, जुडिशियल का मतलब होता है न्यायिक, रिव्यू मतलब होता है फिर से आप विचार करें, फिर से आप देखें कि कहां गलत है। अगर कोई गलत हुआ है तो उसको आप सही करें। रिव्यू का मतलब होता है रीवॉच, फिर से देखो, फिर से आप उस पर रिकंसीडर करें, फिर से रीथिंक करें, उसको फिर अपना कॉग्निटिव लेवल लगाएं और उसको जो इसमें इनवैलिड पॉइंट है, जो अवैध चीज है, उसको फिर वैलिड करें। ये हमारा जुडिशरी का काम होता है। ये हमारा जुडिशरी का क्या होता है? फंक्शन होता है। दिस इज द फंक्शन ऑफ जुडिशरी। बच्चों देखिए, ये क्या है? व्हाट इज दिस? बच्चों, यह एक ऐसा हमारे संविधान में दिया गया एक ऐसा प्रोविजन है, एक ऐसा प्रस्ताव है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान, ध्यान दो, हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया एक ऐसा प्रोविजन है, यानी एक ऐसा प्रावधान है जिसके तहत एससी और एचसी, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है कि अगर कोई लॉ बनता है, अगर कोई लॉ बन करके बच्चों एक्ट बन जाता है, क्या बनता है? एक्ट मतलब कहते हैं एक्ट मतलब होता है जब राष्ट्रपति मोहर मार देता है। आपको पता होगा बच्चों, एक्ट बनने के लिए पार्लियामेंट के 3 भाग होते हैं, LS लोकसभा, RS और लास्ट में होता है प्रेसिडेंट। आपको पता है ना, पार्लियामेंट जो होते हैं, संसद जिसमें सांसद बैठते हैं। तो LS लोकसभा से पारित हो गया, राज्यसभा से पारित हो गया, अंत में राष्ट्रपति अपनी सहमति कर देते हैं, तो अंत में फाइनली दैट बिकम्स एक्ट। क्या बनता है? एक्ट बनने के बाद वो लॉ बन जाता है। क्या बनता है? लॉ बन जाता है। फिर वो हमें इंटायर इंडिया में, होल इंडिया में वो इम्प्लीमेंट हो जाता है और अपने अपने स्टेट में भी उसको लागू करवाना पड़ता है, अपने अपने स्टेट में भी लागू करवाना पड़ता है। ठीक है, सेंट्रल पास कर दिया तो स्टेट में भी लागू करना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों देखिए, ये जुडिशियल रिव्यू का बहुत ही जबरदस्त, बच्चे समझ जाए, अगर आप इसको समझ गए ना, समझ आधा संविधान समझ गए। ये इतनी जबरदस्त चीज है बच्चों। ये जुडिशियल रिव्यू जो है बेसिकली एक, समझिए, एक हथियार है। अगर ये जुडिशियल रिव्यू ना होना तो सुप्रीम कोर्ट तो भींगी बिल्ली हो जाएगा, भींगी बिल्ली। उसको बोलेगा बैठो तो बैठेगा, उठो तो उठेगा। मतलब जैसे होता है विद्यार्थी कान पर उठ बैठ करता है, मास्टर बोलता है उठ बैठ खड़े रहो, इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट भी बच्चों ऐसे ही करना शुरू किया। किसके आगे? कार्यपालिका के आगे बच्चों। जो हमारा कार्यपालिका क्या? केंद्र सरकार। कार्यपालिका क्या? राज्य सरकारें। ये आदेश देना शुरू कर देंगे उल्टा पुल्टा। बट थैंक्स टू जुडिशियल रिव्यू, थैंक्स टू अमेरिका। बच्चों, ये जुडिशियल रिव्यू कॉन्सेप्ट अमेरिका से है। कहां से है? अमेरिका, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। बच्चों यहां से हमने ये प्रोविजन लिया। बच्चों सुनिए, जुडिशियल रिव्यू क्या कहता है? कहता है कि बच्चों, आप जानते होंगे 6 हमारे फंडामेंटल राइट हैं। क्या है? 6 है फंडामेंटल राइट। और ये भी बच्चों हमने लिया है USA से। देखिए, ये भी संविधान की बच्चों, ये भी जो प्रोविजन है हमने USA से बोरो किया है। देखो, ये भी क्या किया है? बोरो मतलब लिया है। देखो, तो 6 फंडामेंटल राइट है बच्चों। पहला है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी मतलब होता है एवरीवन हैज द राइट टू डू एनी वर्क दैट इज लीगल। सबको यह अधिकार है कोई भी काम कर जो कि लीगल हो, और दैट इज नो मैटर व्हाट इज द कास्ट, व्हाट इज द रिलीजन ऑफ दैट पर्सन। क्या उसका कास्ट है, क्या रिलीजन है, कौन क्रीड है, क्या उसका नेशनैलिटी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये फर्क पड़ता है वो एक इंसान है, और इंसान होने के नाते उसको बराबर का अधिकार है। किसी जाति से हो, किसी संप्रदाय से हो, किसी धर्म से हो, किसी मतलब एनी मतलब कुछ भी हो, कौन धर्म है उससे मतलब नहीं है। सही बात, सबको बराबरी का अधिकार है, सबको बराबरी का अधिकार है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर सकते बच्चों, जैसे हिंदुओं को भी एक वोट होता है और मुसलमान को भी एक वोट होता है। यही होता है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। ठीक है। दूसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। बच्चों, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन होता है कि
शोषण के विरुद्ध अधिकार, एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉइट। बच्चों अगर आप किसी का एक्सप्लॉइट कर रहे हैं मतलब उसको शोषण कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट का मतलब होता है, एक्सप्लॉइट वर्ब है, एक्सप्लॉइट क्या है बच्चों, वर्ब, और एक्सप्लॉयटेशन तो ये बन गया नाउन। तो एक्सप्लॉयटेशन शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर आपका कोई शोषण कर रहा है बच्चों, अगर आपका कोई शोषण कर रहा है, यू हैव द राइट, यू कैन डायरेक्टली एक्सेस दिस एंड दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो HC, देन यू हैव टू गो HC। पहले आपको हाई कोर्ट में अब रिट पिटीशन जारी करेंगे, दाखिल करेंगे, सर मेरे साथ ऐसा ऐसा, मेरे साथ क्या किया जा रहा है, एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, मेरे साथ शोषण किया जा रहा है। आप डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं। कहाँ जाना है, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट नहीं सुनेगी तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाइए। हाई कोर्ट को पावर आर्टिकल 226 के तहत मिला है, आर्टिकल 226 के तहत मिला है कि हाई कोर्ट को यह पावर दिया गया है कि अगर किसी इंसान का ये 6 फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं, ये 6 फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं, देन यू हैव द राइट टू अप्रोच हाई कोर्ट। आपके पास अधिकार है। एज सिटीजन वी मस्ट ऑल नो दिस फैक्ट। ठीक है, एक नागरिक होने के नाते हमें जानना चाहिए। ठीक है बच्चों, थर्ड है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। बच्चों राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, बिल्कुल बच्चों हमारे यहाँ यह कहा गया है कि जितने भी धर्म है बच्चों, उनको फ्रीडम है, उनको फ्रीडम है, आजादी है, उनको आप रोक नहीं सकते। यू कांट स्टॉप हिम टू डोंट सेलिब्रेट ईद, डोंट सेलिब्रेट दिस एंड डोंट सेलिब्रेट दैट। तुम ये मत मनाओ, वो मत मनाओ, किसी के एरिया घर है तो मनाएगा, आपको रोका नहीं जाता है दीपावली में, आपको रोका नहीं जाता छठ में, तो आप क्यों रोकेंगे ईद मनाने से, आप क्यों रोकेंगे उनको बकरीद मनाने से, आप क्यों मनाएंगे उसको रमजान, मतलब जो भी धर्म है, यू कांट स्टॉप हिम, यू कांट प्रिवेंट हिम देम। ठीक है, उसको रोक नहीं सकते। तो बच्चों का राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, रिलीजन जो है धर्म की स्वतंत्रता का क्या है बच्चों, अधिकार है। वो दे आर फ्री ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। आप चाहें तो हिंदू है तो मुस्लिम बन सकते हैं, मुस्लिम है तो हिंदू बन सकते हैं। नोबडी कैन स्टॉप यू। मुखिया सरपंच सब जागते लेने के लिए आप अपना धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। संविधान में हमारा नियम है। किस आर्टिकल के तहत, इसी के तहत, इसी प्रोविजन के तहत, नहीं तो आप नहीं बन पाते। फंडामेंटल राइट है हमारा। ठीक है, आप अपना सिख बन सकते हैं, जैनिज्म बन सकते हैं, बुद्धिज्म धारण कर सकते हैं, क्रिश्चियनिटी धारण कर सकते हैं, ईसाई धर्म को अपना सकते हैं। जिस धर्म को आपको कंफर्टेबल लगे वो धर्म आप अडॉप्ट कर सकते हैं। चलिए, हो गया बच्चों। चौथा है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स। बच्चों देखिए, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट ये है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। बच्चों देखिए, सबके पास अधिकार है। ये संस्कृति का अधिकार है। किसका अधिकार है, संस्कृति का। देखिए बच्चों, मदरसा स्कूल है ना, आपने देखा मदरसा स्कूल में वो बच्चों को पढ़ाने के अलग अलग तरीका होता है। कैसे, उसको रोक क्यों नहीं सकता सरकार, नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं, सरकार भी नहीं रोक सकता, मदरसा को बैन नहीं कर सकता है, क्योंकि उनको अधिकार है कल्चर को सेलिब्रेट करने का। उनको अधिकार है कल्चर को, उनकी संस्कृति को क्या करने का, सेलिब्रेट करने का। समझ बात, यू कांट स्टॉप देम। तो कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, और सबका एजुकेशनल राइट है बच्चों कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट क्या मिलेगा, शिक्षा। ये कैसा राइट है, एजुकेशनल राइट। कैसा राइट है, एजुकेशनल। आप संविधान कहता है RTE, एक एक्ट है बच्चों RTE, राइट टू एजुकेशन 2009 में आया था। ये कहता है RTE, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। कहता है किसी भी बच्चे को 6 से 14 वर्ष तक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 6 से कितने वर्षों के, 14 वर्ष। इसलिए तो आपको पैसा नहीं लगता है 6 से 14 वर्षों में बच्चों। ठीक है, वो RTE इसमें यह भी कहा गया है कि प्राइवेट स्कूल गरीब बच्चों के लिए 25% सीट रिजर्व करेंगे। कितने परसेंट सीट, 25% सीट। अगर कोई प्राइवेट स्कूल है और गरीब कैटेगरी का बच्चा है तो वह जाएगा 25%। 100 में से 25 सीट, मान लो 100 विद्यार्थी का सीट है तो 25 सीट गरीब विद्यार्थी रिजर्व रहेगा। ठीक है, बाकी 75 जो है आप लीजिए ना, बिलियनियर के बेटे को, अरबपति खरबपति, कोई दिक्कत नहीं, 25% सीट रिजर्व रहेगा। किसके लिए, गरीब के लिए। प्राइवेट स्कूल में कहा गया, इसमें कहा गया है जो सरकारी टीचर है वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता है। ये लॉ के अगेंस्ट आर्टिकल, इसमें जो सेक्शन है 28A के तहत कहा गया है, 28A के तहत
इसका सेक्शन, इसके सेक्शन के तहत क्या है, कोई भी सरकारी टीचर प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता, ये बैन किया गया है, और पढ़ाने पर उसे जेल की सजा होगी, ये ऐसा कहा गया। बट बिहार है, यहाँ पर सब लॉ एंड ऑर्डर। नियम तो ये भी है दहेज नहीं लेना है, बट कितने % लोग दहेज नहीं लेते हैं। नियम तो ये भी है कि सब कुछ ऐसा, लेकिन नियम कहा गया है, ठीक है, जो फैक्ट है नियम है, ये फैक्ट ये है ही बच्चों, ठीक है। आगे देखिए, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी बच्चों, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, जो संवैधानिक उपचार का अधिकार। संविधान में अगर कोई रिमेडी करना हो तो रिमेडी करेंगे, रिमेडी होगा, इससे सुधार होगा, समझे बात। ये आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है, आर्टिकल 32 के तहत की कॉन्स्टिट्यूशन रिमेडी कर सकते हैं, आर्टिकल 32 के तहत, समझे बात। कॉन्स्टिट्यूशन रिमेडी का अधिकार है। राइट टू फ्रीडम, आजादी का अधिकार। आप चाहे जहां चाहे पूरे, अगर इंडिया के नागरिक हैं, इफ यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया देन यू मस्ट हैव द राइट, होना चाहिए। यू कैन वॉक एनीवेयर ऑल अक्रॉस द इंडिया, पूरे इंडिया में बच्चों आप कहीं भी टहल सकते हो, वॉन्डर कर सकते हो, घूम सकते हो और देख सकते हो, विजिट कर सकते हो, ठीक है। कोई कल्चर हेरिटेज हो, साइट हो, जाओ यूनेस्को में हो या कहीं पर भी हो, आप यू कैन एक्सेस दैट, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो 6 बच्चों फंडामेंटल राइट क्या है जुडिशल, मैंने इतना क्यों पढ़ाया आपको, फंडामेंटल राइट क्यों पढ़ाया बच्चों, क्योंकि लिंक जरूरी है इसका समझाना। अगर ये नहीं समझ पाएंगे ना तो आप जुडिशल रिव्यू की आत्मा को ही खत्म कर देंगे, समझ ही नहीं पाएंगे। देखिए बच्चों, जुडिशल रिव्यू कहता है दुनिया में बच्चों तुम कोई भी नियम बनाओ, नेताओं के लिए कहता है कोई भी नियम बनाओ, बट ये 6 के 6 में वायलेट होगा तो मैं इसको चेंज कर दूंगा, नक्शा बिगाड़ दूंगा, उसको मैं खत्म कर दूंगा, ना वायलेट कर दूंगा। जैसे मान लीजिए कि लॉ पारित किया मोदी जी ने, ऐसा लॉ पारित किया जो वायलेट करते हैं 6 में से किसी एक को, 6 में से किसी को क्या करते हैं, वायलेट, देन सुप्रीम कोर्ट हैज द राइट फ्रॉम द आर्टिकल 13। बच्चों यह हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अधिकार देता है कि आप रिव्यू कीजिए उसको, आप चश्मा लगा करके बारीकी देखिए, क्या कोई वो जो एक्ट बनाया गया है, केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, अपने दिव्य दृष्टि से देखिए कि 6 का 6 वायलेट हो रहा है। अगर 6 का 6 वायलेट हो रहा है तो आप उसको नल एंड वॉइड घोषित कर देंगे। नल एंड वॉइड अंग्रेजी का एक इडियम्स है बच्चों, जिसका अर्थ होता है अवैध। नल एंड वॉइड, अवैध। फर्स्ट मतलब कोई भी चीज गैर कानूनी, इलीगल, अवैध, बेईमानी से किया गया, मतलब जिसमें बहुत सारा इलीगल एक्टिविटी शामिल है, वो होता है नल एंड वॉइड। सुनिए, तो ये अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, कि अगर, यही तो है जुडिशल रिव्यू है, अगर 6 फंडामेंटल राइट्स में 6 मौलिक अधिकार का अगर कहीं पर हनन हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, तो आपके पास यह अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिया गया है, आप डायरेक्ट उस पर सीधे नल एंड वॉइड करते। भले राष्ट्रपति ने मोहर मारा से मतलब नहीं है, भले उसे देश की सबसे पावर हाउस, संसद को कहते हैं पावर हाउस, जो पार्लियामेंट होती है वो पावर हाउस, पावर से भरा हुआ होता है, क्योंकि 543 एमपीज यहाँ पे बैठते हैं लगभग लोकसभा में, ठीक है, 543 एमपीज। और बच्चों राज्यसभा में कितने बैठते हैं, 250, कितने बैठते हैं, 250, 250। और मोस्ट पावरफुल, देश का सबसे बड़ा पेड सबसे बड़ा ज्यादा पैसा कमाने वाला एम्प्लॉय राष्ट्रपति 5 लाख रुपया कमाता है महीना, तो 5 लाख रुपया कमाता है महीना बच्चों, सबसे हाईएस्ट पावर पैसा, इतना से किसी के पास नहीं, सरकारी नौकरी में हाईएस्ट है 5 लाख, हाईएस्ट 5 लाख किसका, वो भी किसका है, प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, ठीक है। तो इसमें कुछ टैक्स भी लगता है, समझे बात, तो टैक्स भी देना पड़ता है राष्ट्रपति को। तो बच्चे, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट जिसने मोहर मारा, आप उसको भी नस्तनाबूद कर सकते हैं, उसको भी कटमार नहीं, गलत है ये चीज, क्या है, गलत बच्चों। या मान लीजिए कोई एक्ट, कोई नियम नहीं बनाया आपने किया कॉन्स्टिट्यूशन, आपने कोई संविधान संशोधन किया, क्या किया, संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, बोला आप अमेंडमेंट कर सकते। देखिए
जो CA का अधिकार है बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ध्यान दो, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये आर्टिकल 368 के तहत मिला है। किसके तहत बोलो? आर्टिकल अनुच्छेद 368 के तहत। यह ध्यान रखना, संविधान संशोधन का अधिकार आर्टिकल किसके तहत? 368 के तहत मिला है। सरकार चाहे तो संविधान में चेंजिंग कर सकता है। संशोधन मतलब क्या? संशोधन मतलब जस्ट चेंजिंग द लॉ, जस्ट चेंजिंग द लॉ, बट इन द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इन द स्पिरिट ऑफ दिस, इसके अगेंस्ट नहीं, इसके अगेंस्ट नहीं, इसके स्पिरिट में। अगर इसके अगेंस्ट इसके अगेंस्ट करते हैं तो फिर जुडिशियल रिव्यू लागू होगा, फिर उसको नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा। समझे बात? ध्यान दो, आर्टिकल 368 कहता है चाहे भारत सरकार हो, भारत सरकार को मुख्य रूप से पावर देता है कि संविधान में अमेंडमेंट कर सकते हैं, संविधान को बदला जा सकता है, संविधान एडजस्ट किया जा सकता है, ठीक है, बट नॉट अगेंस्ट फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट नहीं। बच्चों इसके लिए एक लैंडमार्क जजमेंट आया था, बताते देखो, केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस, भारती केस वर्सेस इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस इंडिया, जो मोदी सरकार है, उस अभी मोदी सरकार मान लो, उस समय जो कांग्रेस सरकार हो, जो भी हो, मैं बता रहा हूँ एग्जांपल, सेंट्रल गवर्नमेंट कह दो, ठीक है। इसके दोनों में झगड़ा हुआ था, तो ये हुआ था एक्चुअली, आदेश आया था 24 अप्रैल, ये डेट बहुत एग्जाम में आता है, एग्जाम में 24 अप्रैल 1973, ये डेट याद करना, 1973 बच्चों, 1973 में ये आया था, 24 अप्रैल 1973 या 74, मुझे अभी कंफर्म नहीं हूँ, आप लोग एक बार देख लेना। तो 24 अप्रैल 1973-74 में ऐसा कुछ एक्ट आया था, आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो इसमें क्या कहा था, देख सुनिए, इसमें कहा गया था कि 74 ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, देखना। तो इसमें कहा गया कि आप ध्यान दो, आप संविधान की इनको किनके अगेंस्ट बच्चों, इनके अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट बोलो, किनके फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार जो तुम्हें अधिकार दिया है, उसके अगेंस्ट आप कोई भी एक्ट पारित नहीं कर, कोई भी नियम नहीं बना सकते हैं, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। किसके अगेंस्ट बोलो? फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट। आप ऐसा कर सकते हैं क्या? कोई करेगा? मोदी है तो कर देगा, मोदी है तो मुमकिन है, कर देगा इसके अगेंस्ट? नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है बोलो? क्यों? क्योंकि मौलिक अधिकार का क्या होगा? हनन। क्या होगा? हनन। मौलिक अधिकार का बच्चों हनन होगा। 73, यस, चलिए बच्चों 1973, 24 अप्रैल 1973, 24 अप्रैल 1973 में यह एक्ट आया, 73 ही होगा बच्चों, सही करना। 24 अप्रैल 1973 में ये केशवानंद भारती केस आया था, और वर्सेस किसके? वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये आदेश आया था, वर्डिक्ट आया था, ऐसा बच्चों आदेश आया था, बोला गया था कि आप कुछ भी ऐसा अनशन नहीं कर सकते हैं। किसके अगेंस्ट? इसके अगेंस्ट, ठीक है बच्चों, आप इसके अगेंस्ट आप कुछ भी नहीं कर सकते बच्चों। तो ये कैसे कर लेते हैं? कैसे आदेश दे दिया बच्चों? ये आदेश दिया आर्टिकल 13 के तहत, आर्टिकल 13 के तहत बच्चों, ठीक है। किसके तहत? आर्टिकल 13 के तहत, अनुच्छेद 13 के तहत, समझे बात? आर्टिकल 13 के तहत यह अधिकार किसको ये दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम और लोअर कोर्ट नहीं कर सकता, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं कर सकते, ये ब्लॉक वाले कोर्ट नहीं कर सकते, फिर छोटे मोटे सेशन कोर्ट नहीं कर सकते। ये दो ही कोर्ट है, एससी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एचसी। इन दोनों के पास ये क्या है? जुडिशियल रिव्यू का क्या है बोलो? अधिकार है बच्चों। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय